क्या बताए हैं, जब तक सत साधना नहीं मिलती या किए हुए पुण्य के आधार से प्राणी स्वर्ग चले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल समझो, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी जेब मोटी हो, जिसके पास 10-5 हजार रुपए हो, और वहां जाकर वही मौज मस्ती मना सकता है, क्योंकि वहां सब खर्चा उसकी जेब से ही होगा, लेकिन सुविधा सारी मिल जाएगी। घंटी बजाते ही सेवादार आएगा, वांछित वस्तु जो वहां उपलब्ध होगी वो आपको प्राप्त कराएगा, और जेब आपकी ही ढीली होती चली जाएगी, यानी पैसा आपका खर्च होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो अपने पुण्यों की गठड़ी ले जाते हैं, वो परस भर के ले जाते हैं पुण्यों का, और वहां सारा खाली करके फिर वापस मुंह लटका के कंगाल हो करके आ जाते हैं। उसके उपरांत यहाँ का नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोनों ही भोगने पड़ते हैं प्राणी को। उसके पश्चात फिर नरक में जाएगा, नरक में अपने पुण्यों का दंड भोगेगा। उसके उपरांत फिर यहीं पृथ्वी पर आएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसने पशु योनि, पक्षी योनि, यानी 84 लाख योनियों में इनके शरीरों में ही कष्ट उठाकर वो खत्म करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर कभी टर्न वाइज नंबर आवेगा मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन के अंदर फिर हमारी ये बकवाद फिर शुरू हो जाती है जो अब हम कर रहे हैं। तो इसके विषय में बताया कि ये अरहट का कुआ लोई, रहट का कुआ, नीचे से पानी भरा जैसे रहट। अब तो नहीं देखा होगा बच्चों ने, हमारे समय में भी एकाधा रहट कहीं कहीं पर विद्यमान था। एक कुआ होता था कच्चा, उस कुएं के ऊपर एक ऐसे सपोर्ट दी जाती थी बल्ली की, लकड़ी की, और उनमें एक पुली बांध दी जाती थी, पुली, और उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी। उस चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। उसको समझने के लिए ये चित्र देखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी इन प्रमाणों की आवश्यकता है। ये देखिएगा, इस चित्र से आसानी से आप समझ सकोगे। ये समझो एक कुआं है, इसमें यहां तक जल भरा हुआ है। ये एक लकड़ की पुली बनी हुई है, इसके ऊपर ये चैन लगी हुई है, ये चैन लगी हुई है, बेल्ट, और इसके ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, वेल्ड कर रखी है, और इसके आगे चल के एक रोटेट करने का एक लकड़ सा होता था, पार्ट बोल रहे हैं उसने, लंबी, उसको बैलों से चलाया जाता। ये पुली घूमती थी ऐसे, तो ये पुली घूमती है तो चैन पे लगी हुई बाल्टियां नीचे से पानी भर के लाती हैं, और ऊपर आकर यहां खाली हो रही हैं, पानी इधर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था अरहट। तो नीचे से भर के लाए, ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई खाली, फिर भर लिया, फिर खाली, फिर भर लिया, फिर खाली। ये रहट का कुआ लोई, अरियागढ़ बन जाए है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये कीड़ी चीटी और कुंजर हाथी, और ये अवतार महेश बर, विष्णु बर, मांझी, कहते हैं इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये भी नरक और स्वर्ग दोनों को भोगते हैं, फिर इस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यानी जन्म मृत्यु व्यवहार जो है, नीचे आए, यहां मनुष्य का जन्म हुआ, पुण्य पाप इकट्ठे करे, ऊपर पहुंच गए, पुण्य स्वर्ग में खाली कर दिए, पाप नरक में, फिर खाली होकर वापस आए। फिर यहां पाप तो स्वयं हो जाते हैं और कुछ पुण्य भी स्वयं हो जाते हैं। जैसे खाना खा रहे हो, स्वाभाविक टूक फेंक दिया कुत्ते को, चींटियों को, जैसे आप आटा बनाते हो, कुछ रोटी, कुछ आटा नीचे गिर गया, उसको बुहार दिया, चींटियों के मुंह पड़ गया। इस तरह का भी आपको स्वयं पुण्य भी हो रहे हैं और पाप गणे होते हैं। और पुण्य, विशेष पुण्यों को बनाने के लिए हमने विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों ही पुण्य स्वर्ग में नष्ट किए, खाली जेब करी, और पाप नरक में, और फिर यहीं आगे, फिर यही प्रोसेस, पुण्य बने या पाप,
फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। कहते हैं इसका अंत अब हो सकता है। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा ये हर हट डोर बंधे कई बारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आम प्राणी की तरह भटक रहे होते हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल फिर से दुर्गा से उत्पन्न करके उन पोस्टों पर रख देता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। इसके विषय में क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहां जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य यहाँ कष्ट हमारे ऊपर हैं, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो काम करेगा ना, कतई नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर। और स्वतंत्र हम होंगे सतलोक में जाके, वहां कोई काम नहीं करना। निष्क्रम में मोक्ष वहां प्राप्त होगा, बिना काम किए प्राप्त होगा आपको, और यहां करके ही उपलब्धि होगी।